मैं सुबह ऐसे ही मोबाइल पर कुछ देख रहा था तो एक लड़की की इबरतनाक और सच्ची कहानी सामने आई। बहुत ज्यादा इबरत हासिल हुई, आपको भी होगी। Assalamualaikum. Hey viewers, welcome back to my YouTube channel Arshlim Reaction. तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ऑलवेज की तरह ठीक ही होंगे। तो मैं अर्शा हूँ और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मिफ्ताही चैनल की वीडियो पर। सो लेट्स सी द टाइटल। एक खूबसूरत हीरोइन की इबरतनाक दास्तान, सच्ची कहानी, रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी, यूट्यूब वायरल वीडियो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ख़राब थी। ये जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, सर्दी, खांसी और सीने में कफ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं बहुत परेशान था और मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। और फिर मैंने आप लोगों से उस दिन दुआओं की दरख्वास्त की तो अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल के आज तबीयत बेहतर लग रही है। पहले के मुकाबले में आज मेरी तबीयत ठीक है माशाल्लाह। मैं जब भी आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा या बंदी है जो मुस्तजाबुद दावत है, यानी जिसकी दुआएं अल्लाह सुनता है। हमारे व्यूअर्स में से जो हमारे वीडियोस देखते हैं, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा और बंदी है। क्योंकि जब भी दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ तो जो दरख्वास्त की जाती है अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल फरमा लेते हैं। तो हालांकि मैंने ये सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, उम्रा जाने तक कम से कम मैं आराम करूंगा, लेकिन चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तबीयत बेहतर है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप जो इतर लग, इससे पहले मैंने इतर लगाया था तो लोगों ने पूछा था कि आप कौन सा इतर लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मिफ्ताही परफ्यूम्स ने यानी 2 इत्र लॉन्च कर दिए। हालांकि मैंने अभी तक उसकी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बहरहाल वो लॉन्च तो हो गया है। मैं आपको बता दूं कि ये अल ज़ुहरा ये एक इत्र है और दूसरा है अल ज़ुबैर। ये 2 इत्र हमने लॉन्च कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह बहुत अच्छा इत्र है, पूरा कमरा महक रहा है। तो आप लोग इन नंबरात पर इस इत्र के बारे में मालूमात ले सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। बहरहाल मैं तो 10 तारीख तक यानी उम्रा जाने तक आराम करना चाह रहा था, वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। लेकिन मैं सुबह ऐसे ही मोबाइल पर कुछ देख रहा था तो एक लड़की की इबरतनाक और सच्ची कहानी सामने आई। बहुत ज्यादा इबरत हासिल हुई, आपको भी होगी। हालांकि ये उसका इंतकाल 1 साल पहले हो गया और ये वाकया 2-4 साल पहले का है, ऐसा कोई अभी का नहीं है। लेकिन वाकया कोई भी हो, जब पहली बार आदमी को पढ़ने में मिलता है या सुनने में या देखने में आता है तो इबरत हासिल, हम तो 2-2 हज़ार साल पहले, 1400 साल पहले, 1000 साल पहले के वाकयात से इबरत हासिल करते हैं और करने चाहिए। जहां से कुछ सीखने को मिलता है सीख लेना चाहिए। मैं उस लड़की के बारे में आपको बता दूं कि मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि ये जो लड़की आपको नजर आ रही है इसका नाम निशा घिमरे है, जो नेपाल की रहने वाली थी, जो कि एक मॉडल भी थी और एक्टर भी थी, फिल्मों में काम करती थी, बहुत मशहूर भी हो गई थी। यानी कुल मिलाकर उसके करियर की शुरुआत अच्छी हो गई थी। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और वहां की रंगीनियों में वो बिजी और मसरूफ हो गई थी। कहते हैं कि 3 दर्जन से ज्यादा म्यूजिक एल्बम में वो काम कर चुकी थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बिगाड़ किस्मत का क्या बताऊं, जो साथ मेरे लगी हुई, कहीं से कटी हुई तो कहीं से मिटी हुई है। इसकी जिंदगी जो उसके हिसाब से बहुत खूबसूरत थी और बहुत हसीन थी, अचानक उसकी जिंदगी में एक खतरनाक हादसा हो गया। उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट हुआ या कोई और एक्सीडेंट हुआ और अचानक सब कुछ बदल गया। हालत इतनी खराब हुई, कोई यानी बीमारी उसको ऐसी लग गई उस एक्सीडेंट के बाद कि उसके इलाज में उसका सब कुछ बिक गया, सब कुछ लूट गया, यहां तक कि उसका घर भी बिक गया और एक झोपड़ी में वो रहने लगी। पहले तो भी लोग शुरू में पूछते थे, लेकिन बाद में लोगों ने पूछना और उसकी खैर खैरियत लेना भी छोड़ दिया।
किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये दुनिया गम तो देती है मगर शरीक गम नहीं होती। इस लड़की की हालत आप देखिए, पहले की हालत देखिए और बीमारी के बाद की हालत देखिए क्या हो गई है। आप इसको देख सकते हैं। और 1 साल पहले ही उसका इंतकाल हो गया। वाकई में क्या खबर थी कि एक दिन ये हादसा हो जाएगा। उम्र भर चाहा जिसे वो बेवफा हो जाएगा। यानी दुनिया ने बेवफाई उसके साथ की, जिंदगी ने उसके साथ बेवफाई की और वो इस हालत में उसका इंतकाल भी हो गया। हमें वाकई इस किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया है रंगो बूने। कभी गौर से भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल है अब सूने। यही तुझको धुन है कि रहूं मैं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझको हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनून छोड़कर अब होश में आ भी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सच में जब ऐसे वाकयात सामने आते हैं या पढ़ने देखने में मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए कि दुनिया में हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। आज लोगों ने अल्लाह को भुलाकर और अपनी आखिरत को भुलाकर दुनिया को ही ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है। गरीब भी हलाल हराम की परवाह किए बगैर, शरीयत दीन अल्लाह रसूल की परवाह किए बगैर बस अमीर बनने की फिक्र में लगा हुआ है और दुनिया को हासिल करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। और अमीर भी और अमीर बनने के लिए हलाल और हराम की परवाह किए बगैर उसी में लगा हुआ है, उसी तगोदो में लगा हुआ है। आज के दौर में अगर आप दीन की बात करो, कब्र आखिरत की बात करो तो लोग कहते हैं कि देखो ये दीन की बात कर रहा है, कब्र आखिरत की बात कर रहा है, दुनिया कहां तक पहुंच गई है। वाकई में माल को और मादा परस्ती को जितनी अहमियत अभी दी गई है पहले कभी भी नहीं दी गई थी। इस दुनिया में यानी इस दौर में दुनिया की बुराई करना या उसकी मजम्मत करना बहुत से लोगों को हजम नहीं होता। हालांकि हम रोजाना लाखों लोगों के जनाजों को देखते हैं, कई जनाजों को कंधा भी देते हैं और वाकई में वो जनाजे दुनिया से हमें एक सबक देकर जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने जनाजा कब्रिस्तान तक लेकर गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जनाजे ने हमको कब्रिस्तान तक लेकर गया है कि मैं तो आ गया हूं, अब तुम्हारी बारी है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, जब भी हालांकि 24 घंटे हमें अल्लाह रसूल की फिक्र, आखिरत की फिक्र, कब्र की फिक्र, मीज़ान की फिक्र, जन्नत और जहन्नम की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन जब ऐसे वाकयात सामने आते हैं बल्कि अल्लाह ताला सामने लेकर आते हैं ताकि हम उससे इबरत हासिल करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सो व्यूवर्स, देखिए कैसी हालत हो गई। देखो पहले कैसे थे वो हीरोइन, कैसे थे अब तो वो कैसे, उनके लास्ट, उनके मरने के वक्त के टाइम की फ़ोटो देखो, कितनी डेंजर है, कितनी। मुझे तो देख को बहुत हैरान होगी, मैं शॉक होगी। कैसे सूखे काड़ी, कैसे माँ हमारी हालत, अब कैसे ये बाद में क्या होता अल्लाह कुछ मालूम, वो कैसा क्या होने वाला है। अभी हमें हर वक्त अल्लाह का डर रखना हमारे दिल में और हमें कभी नेक अमल करना हमें करने की कोशिश करना और हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बुरे ख्यालात आए तो भी वो ये करना नहीं, हमें कंट्रोल करना उसके ऊपर। हमें जितना अच्छा हो सकते उतना अच्छा ये करना और अल्लाह का डर रखना मेन, और दुआ भी करते रहना कि अल्लाह हम नेक हिदायत अता फरमान दे। बोल को आजकल ऐसा हो रहा है, सच्ची भी बहुत अच्छी थी स्टोरी है, इबरतनाक है। देखो कैसा होगा, वो पहले कैसा था, सब कुछ था उनके पास, सब कुछ। बाद में देखो लास्ट में क्या होगा,
वैसे जैसा होता है। सो उससे कभी मैं अच्छे काम कर कर है ना, अल्लाह उसका हमें अजर देता है। लोगों की मदद भी करना, जो गरीबा रहती है उनकी भी मदद करना, जो ज़रूरतमंद लोग रहती उनकी भी मदद करना गाइस। सो व्यूवर्स, तुमने कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, और इसका लिंक तुमने डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, जाको ज़रूर से देखो। और मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इस वीडियो पर रिएक्शन चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो और लाइक करो, मोटिवेट मिलता है। और ज़रूर से याद से सब्सक्राइब करके रख लो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।